क्वेश्चन नंबर 6 डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। अब इसको सॉल्व करना। मैथ का तो कॉन्सेप्ट के लिए कॉन्सेप्ट भी चाहिए, कुछ फॉर्मूला भी चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है, लिख रहे हैं, ध्यान देना, आप भी पढ़े हैं, ऐसा बात नहीं है। साइन साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, शायद याद होगा। इसका फॉर्मूला होता है 2.1 में बताए होंगे, 3 साइन इनवर्स x, ये फॉर्मूला होता है। वो साइन थ्री थीटा वाला नहीं, साइन थ्री थीटा वाला दूसरा होता है। हाँ हाँ बताए, वो साइन थ्री थीटा वाला था। तो इसका होता है साइन 3 साइन इनवर्स x। क्लियर है? तो यहाँ के बाद तब ये क्या करेंगे, ये पूरा के बदला लिख देंगे 3 साइन इनवर्स x। फॉर्मूला याद रखिए। तो डी बाई डी एक्स, ये पूरा की जगह पे हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x। क्लियर है? पता है कि कोष्टक राशि 3 बाहर चलेगा और बचेगा साइन का। तो साइन का हमको लोग का फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं प्रैक्टिस करो कोई उपाय नहीं है। क्या आंसर नहीं आएगा? याद करो, हम क्या कर सकते हैं, हम तो बताइए नहीं करेंगे, याद करना तो और काम है। लक्षण दिखाई थी ना, लक्षण वाली दिखाई नहीं करता है। 7वां जरा नीचो, 7वां कहाँ है? 7वां जगह है ना शुभम, 7वां है ना शिवम? डी बाई डी एक्स साइन रूट एक्स। तो हम लोग पढ़े थे कि साइन एक्स का अवकलन होता है कोस एक्स। तो कोस एक्स नहीं लिखेंगे, कोस रूट एक्स लिखेंगे, कोस रूट एक्स। एक बार और रूट के करेंगे, कहाँ हैं आप? चलिए आइए। तो साइन का अवकलन होता है कोस एक्स, सही है ना? तो यानी डायरेक्ट लिख रहा है कोस रूट एक्स। एक बार और करेंगे किसको? रूट एक्स को। तो रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2√x, यानी cos रूट एक्स बटा 2√x है ना? मिला लीजिएगा पीछे से इसमें। क्वेश्चन नंबर 8। रगड़ो रगड़ो, उपाय नहीं है, एकदम जितना रगड़ो दिमाग चलाओ, आंसर मिला करें। 2tan डी बाई 2tan इनवर्स x है, इसका करना है 2tan इनवर्स x। तो हम लोग पढ़े थे 2 कोष्टक राशि है, 2 बाहर चलेगा, 8वां ना रे, 2 बाहर चलेगा। और tan इनवर्स का एक दोबारा अवकलन पढ़े 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 7 मिलाओ ना, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 8 के बी। सही है? अगला यहाँ पे आइए, 9वां थोड़ा सा कचरा कर दिया है, लिमिटे वाला है, ध्यान देना, सब फार्मूला का खेला है। 9वां थोड़ा सा कचरा क्या किया है, लेकिन कचरा सब लोग निकलेंगे। सुनिए, लिमिट एक्स एट ए है, जैसे पहला बनाए थे उसी तरह 9वां बनाएंगे। लेकिन रीजन यहाँ कहाँ फंसता है कि अगर एक ए रखते हैं तो ए के पावर एन हो जाता है। समझिएगा पहले बात, ए के पावर एन होगा ना, तो हल्का ट्राई करके दिखा देते हैं, ठीक है? अगर हम लिमिट का मान रख रहे हैं तो ए के पावर एन हो जाएगा। क्लियर है? फिर यहाँ पे वही हो जाएगा माइनस ए के पावर एन, 9वां के लिए सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है? बटा ए होगा कि नहीं होगा, ए माइनस ए मान रखे जैसे पहला बनाए थे उस तरह के। तो इस स्थिति में क्या होता है, इसे ही खत्म, इसे ही खत्म, यानी जब 0/0 आ जाए तो इसको अपरिभाषित बोलते हैं। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, हाँ हाँ दोनों एक नहीं, प्लस है माइनस है, प्लस माइनस है और नीचे भी प्लस माइनस है। तो 0/0 आता है तो यहाँ पे इस स्थिति नहीं हमको होता। तो जब 0/0 आएगा, जैसे मान रखना लिमिट में, ऐसा हम करेंगे नहीं रखना, जब पहले चेक कर लेना कि अगर 0/0 आ रहा है तो उसके लिए आपका एक नियम है, एल हॉस्पिटल नियम, बनावल है एल हॉस्पिटल नियम। ये कब यूज करेंगे ये नियम, जब आपका 0/0 आवे तब। क्या नाम है? एल हॉस्पिटल, हॉस्पिटल हॉस्पिटल नियम। इसका क्या कहना है, इसका कि ऊपर वाला के और नीचे वाला के अवकलन करो। एल हॉस्पिटल नियम एक बनाया है, उसका कहना है कि ऊपर वाला के भी अवकलन करो और नीचे वाला के भी अवकलन करो, एल हॉस्पिटल का कहना है। ठीक है? तो इसका अवकलन करेंगे, आइए। कब? जब 0/0 होगा तब, पहले लपेटेंगे वही से, जब 0/0 आ जाएगा तो नहीं चलेगा। वो तो बात की बात है, एल हॉस्पिटल नियम लगाएंगे। 0/0 या अपरिभाषित होता है जब 0/0 आए तो, लेकिन हम लोग तो 0 कर देंगे नहीं, 1/0 कर सकते हैं। 1/0 है तो अपरिभाषित हो जाएगा, और 0/1 है तो 0 हो जा सकता है। जैसे साइन थीटा में मान निकाल रहे थे हम लोग, तो क्या बोलता है
किसी का 10 में अपरिभाषित होता था। देखो साइन 90 का मान कितना होता था, 1 होता था। अब कोस 90 का मान होता था 0। जब 10 निकालते थे तो साइन बाई कोस करते थे, तो 10 90 का मान 1/0 यानी अपरिभाषित, यानी किसी अंक के भी नीचे 0 लग जाएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा। ऊपर आएगा तो 0 होगा, आंसर होगा 0। सीखिए, मैथ पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट सीखिए, तो खाली ही प्रूफ के साथ सीखा है। प्रूफ सीखा कहां से देखा है, 10वां के साइन कोस से। आ गया ही हाँ, प्रभु का नाम लेके तो हम लोग क्या करेंगे, ए हॉस्पिटल नियम का कहना है कि ऊपर का के अवकलन करो और नीचल का के अवकलन करो। तो ऊपर का के अवकलन करेंगे तो जब भी किसी का पावर n रहता है तो अवकलन के कहना है कि n आगे आ जाएगा, तो n आगे आ जाएगा, x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, जब लिमिट के यूज हो रहा है तब n हो गया, वाओ ने कुछ है का माइनस a के पावर n, a माने कोई अंक, किसी भी अंक के पावर 0 है, मान लीजिए सपोज दैट a के पावर n है, अगर किसी भी अंक के मान लीजिए कि हम 2 का अवकलन करें तो 2 आ रहा है, सपोज 2 का अवकलन करें तो 0 आ रहा है, अगर 2 के पावर 5 कर देंगे तो उसका भी 0 हो जाएगा। रीजन क्यों, अवकलन करेंगे तब रीजन बताते हैं। जैसे 2 को 5 बार लिखेंगे, n माने कोई नंबर, 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, तो 2 को लिखेंगे 32, तो 32 का अवकलन 0 हो जाएगा। तो उस स्थिति में यहाँ पे क्या हो जाएगा, an का करेंगे अलग करें तब तो इसका हो जाएगा 0, इसका क्या हो जाएगा 0 माइनस, हाँ 0 दे दो। क्लियर, n आई है, सही है ना, कहीं गलती नहीं कर रहा है। हाँ तो 0 होगा तो लिख क्या है हमारा, 0 हो ही गया तो कहानी खत्म करो, समझ रहे, समझ रहे बटा। क्लियर, नीचे क्या हो जाएगा, x के करेंगे तो 1 हो जाएगा, a के करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यानी 1 लिख देंगे। अब n dy dx है, ठीक है। अभी n है, सब n माने कोई नंबर है, ये कोई भी संख्या आएगा, जैसे n कोई 1 रहे 2 रहे, कोई भी संख्या रहेगा, एक तरह का पूरा की पूरा संख्या है, कोई ना कोई संख्या होवे करते, इतना 1 से लेके बहुत संख्या, और संख्या का अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये हुआ बात, कोई भी संख्या आएगा जब पर तो संख्या का अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कोष्टक राशि आएगा तो कोष्टक राशि का अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 0 कर सकते हैं, समझे, लेकिन 0/0 था, अब परिभाषित हो जाएगा, यानी प्रभु का नाम लेके सी, कुछ हटा, ये हटाने वाली बात था, बाकी तो सिखाने के लिए कैसे सिखा देंगे, लेकिन मेरे साथ एक कॉन्सेप्ट चाहिए। अब आइए लास्ट क्वेश्चन 10वां, इसमें 10वां क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन है रूट अंडर साइन इनवर्स रूट एक्स कोस इनवर्स रूट एक्स, इसका मान हम लोग एक फॉर्मूला आपको पढ़ाए थे कोची, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। ठीक, तो तू एक्स से खोज में रूट एक्स एंगल मिल रहा है ना, बाई बाई भी रही तो वही होगा, जेड जेड भी रही तो एंगल मिल रहा है ना, तो ये पूरा को हम लोग लिख देंगे कोची, इसके जगह पे लिख देंगे तो चूंकि dy/dx बराबर हो जाएगा π/2, कुछ भी रहे आंसर 0, कोष्टक राशि कोई π/2 माने 90, 90 माने 0, 90 का मान नहीं कोष्टक राशि है, तो कोष्टक राशि 5 10 20 10 लाख भी रहेगा उसका अवकलन 0 होगा। ठीक है,